हम पढ़ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। हमारा भविष्य तो खराब करा गया ना, अब हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम पढ़ते, हम कोई अनपढ़ बंदे नहीं है सर, हम सब एजुकेटेड है। मैं खुद एमकॉम पास हूँ सर। राम मंदिर से होगा क्या? ठीक है, वो श्रद्धा है, हमारी विश्वास है, लेकिन राम मंदिर से राम मंदिर से रोजगार नहीं चलता। राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर से रोजगार नहीं चलता सर। राम मंदिर बनने से हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। हमारे बच्चों का ध्यान दे रही है इतना उधर सर, सरकार का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से है, और वो हम होने नहीं देंगे सर। हमारे पेट पे लात मारी गई है ना, तो अब सरकार का भी टाइम आएगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं है सर, तो सरकार को सोचना चाहिए। तो हाँ, नहीं सोचेंगे तो जूते खाएंगे, जूते मारेंगे हम तो, गलियों से भगा के मारेंगे बीजेपी वालों को। ये मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, बेवकूफ बना दिया यार इन्होंने पूरे देश का। हाँ, कहाँ बेवकूफ बना दिया यार, सारा सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। मैं कितनी परेशान होंगी जो मैं अपनी 8 महीने की बच्ची को छोड़ के आई हूँ। अब सैलरी नहीं मिल रही है तो घर कहाँ से चलेगा, आप बताइए। आधार कार्ड बना रहे हैं अभी आप अपने सेंटर पर? सर अभी मेरा बंद कर दिया गया है। क्यों? मैं सैलरी बार बार मांग रही थी तो कंपनी बोलती है आप यहाँ से छोड़ दीजिए। कंपनी को अब हम बोलेंगे तो हमें सैलरी दो, तो बोल देते हैं दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे तैयार है, ठीक है, तो वो दूसरा ऑपरेटर रख लेते हैं। तो हम उसके आगे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से हमें काम भी करना पड़ता है। सोचते हैं बच्चों का भी पेट पालना है, किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आधार वालों के साथ इतना गलत हो रहा है, सरकार कहाँ से हो रही है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गलत आधार कार्ड बना दिए गए हैं, फ्रॉड बहुत सारे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, गलत आधार बना दिए गए हैं, कुछ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ऑपरेटर्स एक जैसे हैं। पहली बात तो ऑपरेटर्स ने कुछ ऐसा काम किया नहीं है, अगर किया भी है तो उनको सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है तो फिर सबको सजा क्यों दी जा रही है? क्या देश में जरूरत नहीं है क्या आधार कार्ड बनाने की, डिजिटलाइजेशन कराने की? क्यों नहीं है सर, बिल्कुल है। बल्कि यूआईडीआई ने तो दोबारा से कर दिया है कि अब 10 साल बाद अपना आधार कार्ड अपडेट कराइए। तो उसको अपडेट करने के लिए भी तो आधार कार्ड ऑपरेटर की ही जरूरत पड़ेगी, जो वो इन हाउस कर रही है या उसको बंद कर रही है या सस्पेंड कर रही है। तो क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है? अब तो बैंकों में भी बनते हैं आधार कार्ड। हाँ सर, बैंकों में बंद रहे हैं, लेकिन वही बैंकों में भी हटा दिए जा रहे हैं सर। इन हाउस मॉडल बोल के ये बैंकों से भी जल्दी ख़त्म कर देंगे। अच्छा। और सर सबसे बड़ी बात हमने आरटीआई डाली थी, जिसमें हमने इनसे पूछा था हमारी मानदेय कितना है। ये है वो, इन्होंने लिखा साफ और साफ कि ऑपरेटर को दिया जाने वाला भुगतान यूआईडीआई के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। किसके कार्य क्षेत्र में आता? यही तो इनके कार्य क्षेत्र में, तो वो हमें सस्पेंड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इनके कार्य क्षेत्र में जुर्माने आते हैं। जो जुर्माना 25 रुपये था उसको 1000 कर दिया गया है, जो जुर्माना 1000 रुपये था उसको 10,000 कर दिया गया है। किस प्रकार कैसे? सर देखिए, आप मेरे पास आए, ये देखिए ओवर राइटिंग हुई है। ओवर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स गलती से लग जाता है, उसको DO1 पर डालते हैं, जिसका 10,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। और अगर किसी की फ़ोटो मिसमैच है, किसी का डॉक्यूमेंट्स पुराना है, स्कैनिंग ठीक से ना हुई, इनका एरर आ जाता है, उसके 25 रुपये जुर्माना होता था पहले। तो ये जुर्माना आपको देना पड़ता है? सर हाँ जी सर, मेरे 21 हैं, 9,000 रुपये सैलरी है, मेरे 21 हैं, और मुझे 12,000 रुपये अब यूआईडीआई को देने हैं। उल्टे आपको देना? हाँ, 1 महीना काम करके। आप पे ज़्यादा काम भी हाँ करो और पैसे भी उनको, जुर्माना भी खुद ही भरो। तो मतलब ना सैलरी है, उल्टा जुर्माना भी भरो, सैलरी भी कटवाओ, तो आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई पहचान नहीं है। हम सबको पहचान दिए, लेकिन हमारी अब कोई पहचान नहीं है। हमें पहचान चाहिए, हमें भी अपनी पहचान चाहिए। जब हमने सबको पहचान दिया तो हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए, हमारी भी, जैसे सबकी, हम बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं, सब हैं, तो हम भी एक ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे, हमें भी मिलना चाहिए जिस प्रकार से दूसरे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कैसे चल रहा है आप लोग? सर घर कैसे चल रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं हम लोग भी। हस्बैंड कुछ करते हैं, कुछ हम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो भी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी सैलरी देगी। तो आप लोगों कई बार क्या, तो सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। लेकिन आधार कार्ड के तो कुछ है नहीं, देश में कुछ सुविधा ही तो नहीं। वही तो हम समझाना चाह रहे हैं, जब आधार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता तो हम आधार कार्ड वालों का भी कुछ होना चाहिए ना। क्या दूसरी कंपनी आ रही है कोई आपके स्थान पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो खुद ही सस्पेंड कर रही है, वो खुद ही कर रही हैं। कोई तो रीजन दे रहे होंगे क्या? कोई रीजन नहीं दे रहा, उसी बात का हमें सबसे बड़ा दुख है कि हमें कोई रीजन भी नहीं बताया जाता। बस पैसे मांगने होते हैं, उन्होंने दूसरे ऑपरेटर लगाने होते हैं, पैसे मांगने होते हैं। ये दिक्कत कब से आई है ये? सर ये शुरू से ही है, लेकिन ऑपरेटर सहन करता जा रहा है। अब कब तक करेगा, एक ना एक दिन तो उसको आगे आना पड़ेगा। अब बोलेंगे तो कुछ
हो पाएगा हमारा भी। आपको लगता है सरकार सुनेगी आपके? सर आप लोग हमारी आवाज़ को आगे भेजेंगे तो ज़रूर सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बातों को मानेगी। अभी तक आपने कहाँ आंदोलन किया है, कहाँ दरखास्त लगाई अपने लिए? तो सर हम यहीं पे आए हैं, पहले भी हमारे 1-2 प्रदर्शन हो चुके हैं, चंडीगढ़ में भी हमने किया है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा लगातार चलता तो रहेगा। आजकल आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं क्या? नहीं सर नहीं बन रहे हैं। अच्छा, तो फिर लोग कैसे जुड़ेंगे आधार कार्ड से? सर वो तो सरकार देखेगी ना, तो हम अपने पूरे ऑपरेटर्स को बोलेंगे कि जहाँ भी कोई भी अपनी आईडी चला रहा है उसको बंद कर दिया जाए और आधार कार्ड नहीं बनाया जाए। सरकार के कहने पे सब कुछ हो रहा है। सर सरकार का पूरा हाथ है इसमें, सरकार ही हमारे साथ अन्याय कर रही है और अगर सरकार चाहेगी तो हमारे साथ अच्छा कर सकती है, क्योंकि सरकार के बिना कोई कंपनी है, एजेंसी है, कुछ भी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। अगर सरकार चाहेगी तो वो हमारी फिक्स सैलरी बना सकती है। रोजगार छीना जा रहा है। बिल्कुल रोजगार छीना जा रहा है सर। अगर हमारी सरकार चाहे तो सरकार सोच सकती है हमारे बारे में, हमें सैलरी की फिक्स सैलरी दी जा सकती है और हमारा जो एक पर्टिकुलर वे है वो बनाया जा सकता है आधार ऑपरेटर क्या से। लगता है सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? सर सरकार के पास पैसा भी है, सरकार ये सोचती है कि हमारा काम पूरा हो चुका है, सब जो जनता है उनका आधार कार्ड बनाया जा चुका है, तो जो हम इतने काम किए हैं, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने इतने साल आधार कार्ड को दिए हैं, अगर हम आधार कार्ड में नहीं जाते तो अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते थे, हम पढ़ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। हमारा भविष्य तो खराब करा गया ना, अब हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम पढ़ते, हम कोई अनपढ़ बंदे नहीं है सर, हम सब एजुकेटेड है। मैं खुद एमकॉम पास हूँ सर और मैंने खुद आधार का एग्जाम पास करके मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आधार बैठ जाते हैं। पहले बेरोजगार कर दिए गए हैं। बिल्कुल बेरोजगार कर दिए गए हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं हमारी सुनवाई हो, हमारे अपने लेवल की अच्छी जॉब दी जाए और हम तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी सैलरी फिक्स की जाए। वो ये सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है सर मेरे हिसाब से। तो जो सरकार ये बोल रही है कि आधार कार्ड के बेस पे हम करप्शन को दूर कर रहे हैं और आधार कार्ड के वालों के साथ ही करप्शन किया जा रहा है, तो आप सोचिए ना करप्शन कहाँ हट रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। वो हम लोगों को, ऑपरेटर्स को और लोगों को, दूसरों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो गलत करें। आपको पता है सरकार पे कहाँ से फर्क पड़ता है? सरकार को कोई फर्क, डरती है सरकार को फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ रहा है। अगर उनको कोई फर्क पड़ेगा तो वो हमारी बात सुनेंगी सर। नहीं, आपको नहीं पता कहाँ से डरती है सरकार, कहाँ से फर्क पड़ता नेता? सर फर्क पड़ेगा सरकार को, जब हमारी यूनियन की एकता उनको दिखेगी तो उनको जरूर फर्क पड़ेगा। वोट देते हैं? वोट देते हैं सर, लेकिन वही बात है सर, वोट ले लिया झूठ बोल के या कैसे भी, अब जो बात हो रही है ऑपरेटर की सुनवाई। आगे वोट दोगे सरकार को? नहीं सर, देखो अगर हमारी सुनेगी तो देंगे, अगर नहीं सुनेगी तो हम क्यों देंगे? 8 साल से तो सुने नहीं आपके, आगे उम्मीद तो आप, मुझे नहीं लगता सर सुनेंगे, अगर सुनेंगे तो हम उनके साथ हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है सरकार। तो सर अगर सरकार हमारी सुनेगी तो हम उनके साथ हैं और अगर नहीं सुनेगी तो हम उनके साथ नहीं है। मोदी जी बीच बीच में कहते हैं पकौड़े भी बना लिया करो। हाँ पकौड़े, तभी तो सर अब यही तो चाहते हैं कि आधार वाले जाके पकौड़े बनाएं अब, है ना? कुछ लोग टायर पंचर का भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो सर, हम लेडीज हम सिलाई भी कर सकते हैं घर बैठ के, है ना? आत्मनिर्भर ही बनिए। वही सरकार ये कहना चाहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। नौकरियां नहीं है। बिल्कुल हम सरकार कहती है डीबीटी, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जो आधार बना रहा है क्या उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बहुत कुछ कहती है। डिजिटल इंडिया बना दिया मोदी जी, कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। मोदी जी अपना नाम कमा गए डिजिटल इंडिया, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। कोविड में हम लोगों ने आधार बनाए, कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया और मार्च में कोरोना गया, इन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये खेल खेला सरकार ने। मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोबारा वोट मांगने आओगे ना, ये युवा है, अग्निवीर बनने पे मजबूर ना किया जाए। अगर अग्निवीर बन गए तो देश का हालत खराब हो जाएगी। अभी भी समय है, समय रहते बचा लीजिए। जो आइडिया हमारी मांगे पूरी। हाँ जी सर, राम मंदिर बन गया ना? राम मंदिर भी एक झोला छाप मुद्दा बनाया उन्होंने। राम मंदिर से होगा क्या? ठीक है वो श्रद्धा है, हमारी विश्वास है, लेकिन राम मंदिर से रोजगार नहीं चलता
चलता। बात है ना, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में खाना देगा क्या? राम मंदिर से रोजगार नहीं चलता सर। राम मंदिर बनने से हमारे घर में पैसा नहीं आएगा, हमारे बच्चों का ध्यान दे रही है इतना उधर। सर सरकार का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से है, और वो हम होने नहीं देंगे सर। हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम अपने मुद्दे पे लड़ने आए हैं। हम आधार ऑपरेटर है, हमारी यूनियन है, हम उसको आगे बढ़ाने आए हैं और हम अपनी मांगों को मनवाने आए हैं। हिंदू मुसलमान पे ही देते हैं। नहीं देते सर। वोटिंग की बात नहीं है ना, आप अधिकारों को लेकर दिया था। आप लोगों ने क्या अधिकार? वोट किस मुद्दे पर? हम सर हमें लगा था सरकार हमारी सुनेगी, इसलिए दिया था ठीक ताकि है? मोदी जी कहते थे बिल्कुल, डिजिटल इंडिया बिल्कुल। बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हमें थोड़ी पता था कि हमारे पेट पे लात मार के डिजिटल इंडिया बिल्कुल। बनाएंगे। और सरकार हमें थोड़ी पता था हमें ये लगा था कि बातें। सरकार हमारी सुनेगी। हमें तो ये पता था कि आगे सरकार थोड़ी बढ़ेंगे, पढ़ी लिखी लेकिन- आई है, लेकिन हमें क्या पता था इसने, ये तो हमें ही अनपढ़ कितने दिन हो समझ गए आप रही है। दिल्ली में? अब कितने दिन का आपका सर है? अनिश्चित काल के लिए हमारा ये धरना रहेगा, ये 1 दिन या 2 दिन में लेकिन खत्म। यहाँ तो लोग आते हैं रस्म अदायगी करके चले जाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। सर, हम नहीं जाएंगे ऐसा सर। नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा सर, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पर बैठे हैं सर। नहीं, सवाल ये है, किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा, उनको भी कुछ मिला नहीं खास। तो आपको लगता है 1-2 दिन 2-4 दिन यहाँ, इससे पहले आप जैसे युवा उनकी नहीं सुनी गई तो आपको लगता है देखो कि सर, सुनी जाएगी? अगर सरकार चाहती है आने वाले समय में भी वो बनी रहे। देखो सब अपने सरकार कहाँ चाह रही हो तो आपको खत्म कर रही है, ब्लैक लिस्ट हमें खत्म कर रही है। दूसरे और भी लोग हैं, आशा वर्कर्स हैं और हैं। टाइम आएगा सर, तो एक ना एक दिन तो उनको भी झुकना पड़ेगा ना, 2024 झुकना पड़ेगा ना ऐसे सर। हमारे साथ हमारे पेट पे लात मारी गई है ना, तो अब सरकार का भी टाइम आएगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं है सर। तो सरकार को सोचना चाहिए। तो हाँ, नहीं सोचेंगे तो जूते खाएंगे, जूते मारेंगे हम तो, गलियों से भगा भगा के मारेंगे बीजेपी वालों को सर इस अगर बार नहीं हम सोचेंगे तो। अपनी सारी यूनियन को बोलेंगे। टाइट हो रहा है। सर कोई भी टाइट हो, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात है इंसाफ की। हाँ जी, हमारी बात गलती- है इंसाफ की और बात है इंसान की। हमारी गलती क्या है, रोजगार की, हमने हमारे गुनाह क्या रोजगार की। किया है? सर अगर कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो ये बताता है कि आपने मर्डर किसका किया है, गुनाह लेकिन किया है। हमें यही नहीं पता चलता कि हमने गलती क्या की है। हमारा आपने- गुनाह नहीं बताया ये जाता। बता देते DOE वन एरर। अरे मैं कह दूंगा मोदी जी जाके छोले खा लो, उसमें मसाला कौन सा पड़ा है ये भी तो पता होना चाहिए ना उनको। ये मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, बेवकूफ बना दिया यार इन्होंने पूरे देश का। हाँ कहाँ बेवकूफ बना दिया यार, सारा सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। छोड़कर दिल्ली आ गए और क्या चाहिए? हाँ वही तो, बेवकूफी तो बनाया इन्होंने। आज जो हम यहाँ आए हैं बेवकूफी तो बनाया इन्होंने। डिजिटल इंडिया कहाँ से डिजिटल इंडिया है? हमारे हिंदू मजबूत हो, हम बेवकूफना बनते सर हैं, सब मजबूत हो रहा है, हिंदू भी मजबूत हो रहा है, मुस्लिम भी मजबूत हो रहा है, ईसाई भी मजबूत है, सब मजबूत हो रहे हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं, अब अवेयर हो रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है डेली। रोजगार गया ये आपका। कौन से लोग हैं जो रोजगार तो कह रहे हैं गया। महापुरुष है मोदी जी, सदियों में ऐसे नेता मिलते थे। मंदिर बन रहे हैं उनके। मंदिर ही हमने तो आज बनाएंगे तक वो, और किसी क्या मीडिया वाले किया का इन्होंने? सुना नहीं है कि महापुरुष है। मीडिया खुद चलाता है, खुद बताता है कि मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। मुझे नहीं लगता किसी के मुंह से सुना होगा आपने। कुछ लोग तो मंदिर भी बनाना शुरू कर रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। देख लो मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अश्वनी वैष्णव मुर्दाबाद, अश्वनी वैष्णव मुर्दाबाद, UIDI मुर्दाबाद, UIDI मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे